स्वागत है आप सभी का आत्मज्ञान एक आध्यात्मिक यात्रा में। ये एक ऐसा मंच है जहां हम आध्यात्म, आत्मज्ञान और जीवन के गहरे रहस्यों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं नेहा बसईवाला। ग्रैंड न्यूज के साथ हम ले चलेंगे आपको स्पिरिचुअल यात्रा पर। बात करेंगे दो ऐसे दिव्य गुणों की जिनके बिना आध्यात्मिकता अधूरी है, प्रेम और करुणा। प्रेम वो शक्ति है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ती है और करुणा वो भाव है जो हमें ईश्वर से मिला देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रेम सिर्फ रिश्तों में होता है या करुणा सिर्फ दुखियों के लिए होती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रेम और करुणा वो दीपक है जो आत्मा के अंधकार को उजाला बना देते हैं। आज हम जानेंगे कि इन दोनों का जीवन में क्या स्थान है और कैसे हमें आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कोई भाषा नहीं जानता, लेकिन वो प्रेम को समझता है। प्रेम शब्द नहीं, वो तो आत्मा की पहली और अंतिम भाषा है। जब हम किसी को अपनाने लगते हैं, जैसे वो है बिना शर्त, बिना अपेक्षा, वही सच्चा प्रेम होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। मतलब मैं सभी प्राणियों में समान हूँ, ना मुझे कोई विशेष प्रिय है और न अप्रिय। यही है दिव्य प्रेम, जहाँ न शर्त है न अपेक्षा, बस स्वीकार और आत्मीयता है। प्रेम अगर आत्मा की जड़ है तो करुणा उसकी शाखा है। जब प्रेम भीतर से बहने लगता है तो वो दूसरों के दुख में सहानुभूति बनकर प्रकट होता है, वही करुणा कहलाती है। भगवान बुद्ध ने करुणा को जीवन का सार बताया। उन्होंने कहा था, जब तुम्हारे भीतर करुणा होगी तो तुम हिंसा नहीं करोगे, ईर्ष्या नहीं करोगे और तब तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। और यही निर्मल मन आत्मिक शांति का पहला द्वार है। करुणा में शक्ति है, वो दूसरों को नहीं आपको बदलती है और आपके भीतर शांति बोती है। एक बार एक साधु जंगल से गुजर रहे थे। जी हाँ, एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक साधु जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक घायल शेरनी दर्द से बेहद कराह रही थी और पास ही उसका बच्चा भूखा था। साधु ने बिना सोचे अपना झोला खाली कर दिया, बच्चे को दूध पिलाया, शेरनी के घाव पर पट्टियां बांधी। वहीं से गुजरते हुए किसी ने पूछा, क्या आपको डर नहीं लगा? साधु बोले, जहाँ करुणा होती है वहाँ भय नहीं होता। प्रेम और करुणा ईश्वर के रूप है। जब ये हमारे भीतर प्रकट होते हैं तो हम केवल मनुष्य नहीं रहते, हम मानव से दिव्य बन जाते हैं। हर कोई शांति चाहता है, पर शांति सिर्फ मौन से नहीं आती है। वो आती है जब भीतर का द्वेष प्रेम में बदलता है और दूसरों के प्रति उपेक्षा करुणा में। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो वो केवल दूसरा नहीं, हम खुद भी हल्के हो जाते हैं। जब हम किसी को निस्वार्थ अपनाते हैं तो हमारी आत्मा मुस्कुराने लगती है। सेंट टेरेसा ने कहा था, Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. छोटे काम लेकिन बड़े प्रेम और करुणा से। यही है आत्मिक शांति का सबसे सरल और सुगम मार्ग। प्रेम और करुणा कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये तो आत्मा की स्वाभाविक भाषा है। जब ये दोनों हमारी दिनचर्या में उतर जाते हैं तब ध्यान, पूजा, योग सब खुद ब खुद होने लगता है। प्रेम हमें जोड़ता है, करुणा हमें ऊंचा उठाती है और इन दोनों के साथ ही आत्मा परमात्मा की ओर बहने लगती है। एक कबीर की वाणी है, आइए सुनाती हूँ आपको। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा परजा जे ही रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम ना तो बोया जा सकता है ना खरीदा जा सकता है, ये तो आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है। तो चलिए आज से हम अपने भीतर और प्रेम और करुणा को जगाएं और उस राह पर चले जहाँ शांति केवल विचार नहीं, एक जीवंत अनुभव बन जाती है। प्रेम और अगर आत्मा की जड़ है तो करुणा उसकी शाखा है, जब प्रेम भीतर से बहने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमें बताएं आपके लिए आध्यात्म का क्या मतलब है। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं नेहा बसईवाला आप सबसे विदा लेती हूँ। आत्मज्ञान की इस यात्रा में अपने भीतर झांके और शांति का अनुभव करें। नमस्कार।